Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our sixth part of chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. And this is the last part of our chapter. So today our chapter will be finished. So we have seen these all topics till the seed. Now in this lecture we are going to study semi-technical description of a typical flowering plant. Then description of some important families in the plants. So we will discuss these two important topics. Okay, so first of all सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. सेमी डिस्क्रिप्शनल का मतलब कि हम प्लांट के फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे. सो सम डिस्क्रिप्शन हम किसके थ्रू करेंगे, सम कैरेक्टर्स वी विल स्टडी. सो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट. मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं. सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम यूज़ करेंगे फ्लावर्स को डिस्क्राइब करने के लिए. सो द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सो डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, मतलब कि शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हिंदी में या गुजराती में होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए. एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट, then vegetative characters like root, stem, leaves, and then floral characters, inflorescence and flower parts. So this is the sequence कि ऐसे प्लांट्स को डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हैबिट लेंगे, देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उसके जो भी हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स कौन से हैं, इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट, देन फ्लावर पार्ट्स. सो दिस इज द सीक्वेंस. नाउ आफ्टर डिस्क्राइबिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड. डिस्क्राइब करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन फ्लोरल फार्मूला भी होगी. एक पर्टिकुलर फ्लावर के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला विल बी देयर. सो वो भी हम स्टडी करेंगे. सो दिस आर सम सिम्बल्स. द फ्लावर फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिम्बॉल्स. दिस इज द सिम्बॉल्स, इम्पोर्टेंट सिम्बॉल्स फॉर द फ्लोरल फार्मूला, कि कैसे हम फ्लावर को एक फार्मूला के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फ्लोरल फार्मूला बी आर स्टैंड्स फॉर द ब्रैक्टिएट. फ्लावर के पास ब्रैक्टिएट है या नहीं है वो हम डिस्क्राइब करेंगे बी आर से. देन के, कैपिटल के, इट स्टैंड्स फॉर द कैलिक्स. कैलिक्स फ्लावर का कैसा है, कितने नंबर्स में है, डेट इज़ फॉर के. देन सी फॉर कोरोला, नॉट कोरोना, सी फॉर कोरोला. कोरोला के नंबर्स कितने हैं, कैसे अटैच हुए हैं, कैसे अरेंजमेंट है, सो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे सी. देन पी फॉर पेरियंथ. पेरियंथ मतलब वो अटैच है या नहीं है, कोरोक्स, कैलिक्स एंड कोरोला अटैच है या नहीं है, दैट इज़ पेरियंथ. देन ए फॉर एंड्रोसियम एंड जी फॉर गाइनोसियम. उसका एंड्रोसियम जो मेल फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो. देन गाइनोसियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. देन जी के नीचे अगर अंडरलाइन है, दिस इज़ फॉर द सुपीरियर ओवरी. एंड जी के ऊपर अगर लाइन है, दिस इज डिस्क्राइबिंग द इन्फीरियर ओवरी, मतलब कि वो ओवरी ऊपर है. जी के नीचे अगर अंडरलाइन है तो सुपीरियर ओवरी है यहाँ पर. देन दिस सिंबल फॉर मेल एंड दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेल. अगर फ्लावर मेल फ्लावर है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, फीमेल है तो ये, अगर दोनों है मेल एंड फीमेल बायसेक्सुअल प्लांट में तो हम ये सिंबल चूज़ करेंगे. देन प्लस इज़ फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक. दिस इज़ द एक्टिनोमॉर्फिक इज सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर, कि हम फ्लावर को कैसे कट करेंगे तो उसके कितने इक्वल्स हाफ बनेंगे. सो हमने ये भी पढ़ा हुआ है सब, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक. देन परसेंटेज सिंबल इज फॉर द जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर. सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर डिस्क्राइबिंग द प्लांट्स एंड फैमिलीज एंड फॉर एग्जाम व्यू ऑफ. okay, so all these symbols are very important. So fusion is indicated by the enclosing the figure within a bracket and adhesion by a line drawn above the symbol of a floral part. So अभी अगर किसी को हमें फ्यूजन दिखाना है फ्लावर का तो हम क्या करेंगे, एनक्लोजिंग द फिगर विद द ब्रैकेट. उस फिगर को हम ब्रैकेट में रख देंगे. देन अधेजन बाय अ लाइन, अगर हमको लाइन अधेजन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ये जो भी सिम्बल्स है उसके ऊपर. नाउ
A floral diagram provides information about the number of parts of flower, their arrangement and the relation they have with one another. कि फ्लोरल हम डायग्राम क्यों बनाते हैं? बिकॉज वो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, कैसे पार्ट्स हैं, अरेंजमेंट कैसी है, ये सब हमें उस डायग्राम से पता चलेगा, उस फॉर्मूला से पता चलेगा. द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम के ऊपर अगर हम डॉट करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि पोजिशन ऑफ अ मदर एक्सिस. मदर एक्सिस कहाँ पर है, फ्लावर की कौन सी साइड पे है, वो हम डिस्क्राइब ऐसे डॉट रखने से कर सकते हैं. Now calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in a successive rows and calyx being the outermost and the gynoecium being the center. अगर हमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? सक्सेसिव रोल में, मतलब कि कैलिक्स से हम शुरुआत करेंगे. कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर कैलिक्स होगा और गाइनोसियम सबसे अंदर सेंटर में होगा. फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज द कोहेजन एंड अडेजन विद इन द पार्ट्स ऑफ रोल्स एंड बिटवीन द रोल्स, कि वो आपस में अटैच है ईच अदर के साथ या नहीं है. सो वो भी हम फ्लोरल फार्मूला में देख सकते हैं. देन द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला is in figure 5.20 represent the mustard plant, that is family is Brassicaceae. ब्रेसिकेसी की जो फैमिली का जो प्लांट है that is mustard plant, उसका हम फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, फ्लोरल फार्मूला देखेंगे in 5.20. Okay, here. Okay, so you can see this diagram in your textbook. Sorry, I have here not placed the figure by mistakenly. So you can see the picture in your textbook, your NCERT books. Okay, then note it down, these all things, okay, in your notes. Now some description of some important families. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड सेमी डिस्क्रिप्शनल, जो हमने डिस्क्रिप कर सकते हैं फ्लावर के अंदर, फ्लावर फार्मूला, फ्लावर डायग्राम. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग्स. नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ की, अगर फैमिलीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज़ है हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे. सो दिस फैमिली वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल we are starting with the Fabaceae. Fabaceae is a plant family and this family was earlier called as Papilionoideae, a sub family of the family Leguminosae. Leguminosae जो फैमिली है उसकी सब फैमिली बोली जाती थी पहले Papilionoideae, but now this is called as Fabaceae. It is a distributed all over the world. ये Fabaceae प्लांट जो है आपको all over the world में देखने को मिलेंगे. Okay, so here is the example of Pisum sativum. You can also called as Pisum sativum. पी प्लांट, जो मटर का जो प्लांट होता है, that is Pisum sativum. So first in the A figure is a flowering twig, जहाँ से फ्लावर एंड ऑल शुरू होता है. Then B is the flower. फ्लावर ऐसा होता है मटर का. Then C is a petals. इसके petals कहते होते हैं. Then reproductive parts जो भी हैं इसके एंड्रोसियम, गाइनोसियम. Then LS of carpel. इसका कार्पेल का ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. देन दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम. ओके, यू कैन सी दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम कि सबसे बाहर कैलिक्स होता है. देन बीच में यहाँ पर आप गाइनोसियम देख सकते हो, यहाँ पर एंड्रोसियम है, कैलिक्स, कोरोला. ओके, हम कैलिक्स से शुरुआत करेंगे. सो दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम. नाउ सम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हियर. So this Fabaceae family is trees, shrub, herbs, root with root nodules. कि हमें ये प्लांट्स कैसे देखने को मिलेंगे? तो इस Fabaceae फैमिली के अंदर ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब मतलब ट्रीज से जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो, एंड हर्ब्स मतलब कि सबसे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो. सो ट्रीज में देखने को मिलेंगे, श्रब्स में देखने को मिलेंगे, हर्ब्स में देखने को मिलेंगे. देन रूट विद द रूट नोड्यूल्स, रूट के पास नोड्यूल्स भी होंगे. देन स्टेम विल बी द इरेक्ट और क्लाइंबर और इरेक्ट स्टेम होगा उनका. लीव्स की उनकी जो अरेंजमेंट होगी डेट इज़ अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड टाइप ऑफ लीव्स. देन सिंपल लीव्स. देन लीफ बेस ऑल्सो प्रेजेंट. देन पल्विनेट, स्टाइपुलेट एंड वेनेसन इज रेटिकुलेट. सो दिस इज द सम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे कैसे होते हैं. सो
कीप इन माइंड दोज थिंग्स. नाउ सम फ्लोरल कैरेक्टर्स कि फ्लोरल उसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लोरेसेंस मीनिंग द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज रेसिमोस टाइप. देन फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक. कैलिक्स, कैलिक्स उसका कैसा होता है, तो सेपल्स आर 5 नंबर, गेमोसेपिलस है. ओके, देन वेलवेट टाइप एंड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. एस्टिवेशन टाइप यहाँ पर कौन सा होगा, वेलवेट. वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग, वेलवेट, इम्ब्रिकेट. ओके, देन कोरोला, कोरोला में पेटल्स होंगी, 5 नंबर ऑफ पेटल्स. देन पोलीपेटलस, देन पेपिलियोनेसियस कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 lateral wings, 2 anterior ones forming a keel. That keel will enclose the stamen and pistil and maxillary estivation. This is about the corolla. कैलिक्स उसका कैसा होता है एंड कोरोला कैसा होता है, ये सब वर्ड्स जो है वो हमने देख लिए हैं. अगर आपको नहीं मालूम है तो यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, यू कैन वॉच इट एंड लुक अराउंड NCERT book also. Now androsium, androsium 10 of numbers. Then diadelphus, एंथर इज डायथिकस. ओके, जनरली एंथर कैसे होते हैं, डायथिकस होते हैं. गाइनोसियम में क्या होगा, ओवरी सुपीरियर टाइप की होगी, मोनोकार्पेलरी होगा यहाँ पर. यूनिलोक्यूलर विद द मैनी ओव्यूल्स, यहाँ पर लोक्यूल एक ही होगा बट ओव्यूल्स आर मैनी, मोर देन 1. देन स्टाइली इज सिंगल इन द गाइनोसियम. देन फ्रूट, फ्रूट इज लेग्यूम, fruit is called as legume. Then seed, seed will be 1 to many seeds will be there. Then non-endospermic seeds will be there. We have studied this non-endospermic and endospermic seed. Okay, now floral formula is here. You can decode it. परसेंटेज किसको हमने बोला था, फिर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. देन K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, 1+2 ब्रैकेट के अंदर 2 है. देन एंड्रोसियम, A फॉर एंड्रोसियम, G फॉर गाइनोसियम. ओके, सो दिस इज़ द फ्लोरल फार्मूला के फ्लावर कैसा होगा हम यहाँ से ही उसको चेक कर सकते हैं. नाउ सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैबेसी फैमिली. सो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सिस. पल्सिस जो भी होती हैं वो सब फैबेसी फैमिली के अंदर है. फॉर एग्जांपल ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन. देन एडिबल ऑयल ऑल्सो फ्रॉम द सोयाबीन, ग्राउंड नट ऑयल. Then dye is indigofera. Then fibers, sun hemp. Fodder is sesbania, trifolium. Then ornamentals are lupine, sweet pea, and medicinal use is molieti. So these are the some economic importance कि ये प्लांट कैसे कैसे यूज़ होते हैं. हम पल्सिस तो जनरली खाते हैं, ग्राम खाते हैं मतलब चने, अरहर मतलब तुअर. देन सेम, मूंग खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं. एडिबल ऑयल, हम सोयाबीन का ऑयल भी खाते हैं, ग्राउंड नट ऑयल खाते हैं, डाई भी यूज़ करते हैं, फाइबर्स है, फूड. ये सब इंडस्ट्रियल इसका जो इम्पोर्टेंस है वो होता है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फैबेसी फैमिली. नाउ अनदर फैमिली इज सोलेनेसी, अनदर इम्पोर्टेंट फैमिली. इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली. सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं. MCQ कैन बी आस्क. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स जो रीजन होता है वहाँ पर. देन सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन में भी ये देखने को मिलता है. सोलेनेसी हमें इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक रीजन में, सब ट्रॉपिक्स में एंड टेम्परेट जोन्स में भी देखने को मिलेगा. सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी. हमने फैबेसी फैमिली के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे बहुत ईजी थे. सो यू कैन स्टडी दिस फॉर योर सेल्फ. Then your homework is Liliaceae family. So we have completed 2 families and another third family is the last family of this chapter is Liliaceae family. You have to do it with yourself also. Okay, very easy. That's why I have मैंने आपके लिए ये छोड़ दिया है. I have give you homework. So very easy and please note it down and please notes बनाते रहना आप लोग. So thank you and Jai Swaminarayan. Here our chapter is completed.